मैं हूं मोनिका स्वाल के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 8 मार्च बहुत नज़दीक है और हर बार की तरह इस बार भी मैं 8 मार्च यानी कि महिला दिवस पर एक स्पीच की स्क्रिप्ट का वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी आपको स्क्रिप्ट दूं वो थोड़ा सा अलग हटके हो, थोड़ा सा कुछ नया हो, बाकियों से थोड़ा अलग हो। तो इस बार भी मेरे इस वीडियो में मेरी यही कोशिश है कि आपको जो मैं आज की स्पीच की स्क्रिप्ट दूंगी वो भी थोड़ी सी अलग हटके होगी। यदि आपने मेरे पहले महिला स्पीच के जो 2 वीडियो मैंने बनाए हैं मेरे चैनल पर उनको नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आज का वीडियो देखने के बाद आप इन सब को मिलाकर अपनी एक स्पीच को तैयार कीजिएगा। तो चलिए आपको बताती हूँ कि महिला दिवस पर यदि आपको कुछ अलग हटके बोलना हो तो आपको क्या बोलना चाहिए। वो शुरू करने के पहले मैंने जो इंट्रो बनाया है फटाफट से उसको देख लीजिए, उसके बाद हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। महिला, नारी, स्त्री, अबला, औरत, कामिनी, रमणी, कांता, जाने कितने ही नाम हैं जिनसे हम उन्हें जानते हैं। चाहे किसी भी नाम से उन्हें जान लो या किसी भी किरदार में उन्हें पुकार लो, चाहे वो माँ का किरदार हो, पत्नी का किरदार हो, बहन या बेटी का किरदार हो या प्रेमिका या प्रेयसी का किरदार हो, हर एक रूप में, हर एक किरदार में वो आपके जीवन को संवारने का काम करती है। एक महिला को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कितनी खास हो, तुम इस सृष्टि की धूरी हो, क्योंकि इस सृष्टि में तुम बहुत बड़ा योगदान देती हो, तुम जन्म देती हो, उसे ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा स्थान इस दुनिया में, इस समाज में क्या है, उसके लिए ये आज का दिन तय किया गया। इसीलिए हम इसे महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, महिलाओं की समाज में स्थिति क्या है, लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया क्या है, यदि आप वो वास्तविक रूप में जानना चाहते हैं तो अंतर्जाल पर, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, उस पर गूगल में महिला या नारी टाइप करके देखिए और उसके बाद जो नतीजा आपके सामने आएगा वो आपकी आंखें खोल देगा कि लोगों का, समाज का महिलाओं के प्रति आज भी क्या नजरिया है। और ये सच्चाई बेहद कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये आपको आईना दिखाती है, आपकी आंखें खोलती हैं। जब आप ये कहते हैं कि महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ गई हैं, महिलाएं पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं, महिलाएं आज जगह जगह अपनी सफलता के परचम लहरा रही हैं, वहीं है कि ये भी कड़वी सच्चाई है कि महिलाओं के प्रति जो सोच है, महिलाओं के प्रति जो नजरिया है वो बिल्कुल नहीं बदला है। उसमें सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन उसमें परिवर्तन होना अभी भी बाकी है। आधुनिकता और तरक्की के दौर में जहां हमने ऊंचाई को छुआ है, वहीं अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पीछे धकेल दिया है। आज एक महिला होने के नाते महिला दिवस पर मैं महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा करने नहीं आई हूं, ना ही मैं महिलाओं पर हो रहे अन्याय पर बात करने आई हूं, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत हो रही है, बहुत हो चुकी है। लेकिन आज एक महिला होने के नाते मैं उन तमाम महिलाओं से बात करने आई हूं जो आधुनिकता का चोला ओढ़कर अपने आप को सबसे आगे खड़ा रखती हैं और कहती हैं कि हम आजाद हैं, हम महिलाओं के आधुनिक होने का परिचायक हैं। वो ये बताती हैं कि वो एक आधुनिक महिला है, वो खुले विचारों की महिला है। मैं आज उनसे बात करने आई हूँ। मैं आज उन महिलाओं से बात करने आई हूँ जो पुरुषों के साथ हर काम में बराबरी करने के कसीदे गढ़कर, दुकानों पर, चौराहों पर खड़े होकर सिगरेट के धुएं के छल्लों में खुद को डुबो देती हैं और अपने आप को आधुनिक कहती है। और आजकल हर गली मोहल्ले चौराहों में ये दृश्य बहुत आम हो गया है, खासकर जो बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटी है, वहां पर ये नजारा बहुत आम है, क्योंकि ये महिलाएं अपने आप को आधुनिक कहती हैं, अपने आप को खुले विचारों का कहती हैं और ये कहती हैं कि देखो आज महिलाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं, आज महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी कर रही हैं, हर काम में उनके साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। मैं सवाल पूछती हूँ उन महिलाओं से जो उच्च घराने की किटी पार्टी के नाम पर
एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा आयोजन करती हैं जहां पर शराब मदिरा छलकती है, अश्लील जोक्स भद्दे मजाक किए जाते हैं और महिलाएं इसे अपने आप को आधुनिक होना बताती है, खुले विचारों वाला होना बताती है। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप ही वो ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं को अपमानित करती हैं। आप ही ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाओं के स्तर को, स्टेटस को नीचे गिराती हैं। बार में, डिस्को में, पब में अंग प्रदर्शन करती हुई, थिरकती हुई महिलाएं, यदि यही महिलाओं का विकास है, यदि यही महिला की आजादी है, तो मैं कहूंगी उससे वो पराधीनता कहीं बेहतर है जो महिलाओं को उसके दायरे में रखती है। आप मुझे संकुचित विचारधारा का कह सकती हैं, आप मुझे छोटी मानसिकता का कह सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि महिलाओं का विकास वहां निर्भर करता है जहां महिलाओं के विचारों की स्वतंत्रता हो। महिला तब आजाद है जब वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। महिला तब ताकतवर है जब वो गलत को गलत कह सके। लेकिन जब महिला अपने आजाद होने का गलत फायदा उठाने लगे, जब अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करने लगे, प्रस्तुत करने लगे, तो वहां एक महिला ही महिला की दुश्मन हो जाती है। जब हम महिलाओं के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये बात जितनी सच है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को अपनी जगह बनाने में थोड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उतनी ही सच ये बात भी है कि एक महिला के आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है, वो स्वयं महिला ही होती है। हमेशा एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ता देख उतनी प्रसन्न नहीं होती। यहाँ मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाओं को पीछे धकेलती हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकती हैं। और जब एक ही परिवार में 3-4 महिलाएं हों, तो वहां ये ज्यादा देखने को मिलता है कि वो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देती, उनमें व्यवधान पैदा करती है। जब हम महिलाओं के किरदार की बात करते हैं तो हम माँ, बहन, बेटी, पत्नी का नाम लेते हैं, लेकिन हम कभी भी सास, ननद, जेठानी, देवरानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि ये भी तो एक किरदार है महिलाओं के। लेकिन महिला ने स्वयं इन सारे किरदारों में अपनी भूमिका को कुछ इस तरीके से निभाया है कि वो एक ऐसा सिंबल बन गया है कि सास एक विलन के रूप में सामने आती है, ननद, जेठानी, देवरानी एक विलन के रूप में सामने आती है। आखिर इस सोच को हम क्यों नहीं बदल पाते? आखिर इस रिश्ते को हम क्यों अच्छे से नहीं निभा पाते? एक महिला दिवस पर महिलाओं के साथ इस बात पर भी यदि चर्चा की जाए, इन विषयों पर भी यदि खुलकर बात की जाए, तो मैं समझती हूँ कि वहां महिला और अधिक खुल पाएगी, विकास कर पाएगी, आगे बढ़ पाएगी। क्यों एक सास और ननद के किरदार के रूप में हमेशा एक ऐसी शख्सियत होती है जो रिश्तों में कड़वाहट घोलती है? क्यों एक सास और बहू का रिश्ता या ननद और भाभी का रिश्ता मिठास से भरा नहीं हो सकता? हालांकि धीरे धीरे आजकल इन रिश्तों में भी प्रगाढ़ता हो रही है, लेकिन फिर भी इन रिश्तों में और ज्यादा प्रगाढ़ता होनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक महिला होने के नाते हमें निश्चित तौर पर इन बातों पर भी विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम बाहरी तौर पर किसी अच्छी जगह पर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर लें या किसी साइंटिस्ट के तौर पर हम झंडे गाड़ लें, लेकिन यदि घर में हम वो वातावरण निर्मित नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों में वो प्रगाढ़ता नहीं ला पा रहे हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो महिला दिवस पर मैं समझती हूँ कि इन पर भी खुलकर चर्चा जरूर होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। दूसरी बात, अपने कार्य क्षेत्र में जब एक महिला किसी मुसीबत में पड़ती है, तो हमेशा दूसरी महिला को उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। एक महिला की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरी महिला की तरफ मदद का हाथ बढ़ाए, उसको सहयोग करे, उसे आगे बढ़ने में मदद करे। जब ये सोच के साथ हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे ना, तो देख लीजिएगा हर महिला प्रगति करेगी, विकास करेगी। लेकिन जब ये होड़ हम करेंगे कि सिर्फ मैं ही आगे बढ़ूं, कोई और महिला आगे न बढ़ पाए, तो ये सोच अगर रहेगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी महिलाएं। इसलिए इस सोच पर वार करना होगा, इस सोच को हमें बदलना होगा।
मैं ये तो नहीं कहती कि हर और समस्याएं हैं, सारी बातें नकारात्मक है। जहाँ नकारात्मकता है वहाँ कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, कुछ सकारात्मक चीजें भी हमारे सामने हैं। 2023 की जो सबसे बड़ी सफलता है, जिसे हम चंद्रयान-3 की सफलता कहते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा रोल था, जो अहम भूमिका थी, वो एक महिला की थी। वो महिला जिसे हम रॉकेट वुमन के नाम से जानते हैं। चंद्रयान-3 की लीडिंग की जिम्मेदारी दी गई थी वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिथाल श्रीवास्तव को। उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी और चंद्रयान-3 की सफलता में उनके विशेष योगदान को यदि आज के दिन हम याद न करें तो ये दिन पूर्ण रूप से सफल न हो पाएगा। एक और उपलब्धि, इस साल रेलवे बोर्ड के द्वारा एक महिला अध्यक्ष को पहली बार चुना गया। जया वर्मा सिन्हा के रूप में पहली बार रेलवे बोर्ड ने अध्यक्ष पद पर एक महिला को बिठाया। ये एक बहुत बड़ी सफलता है महिलाओं के लिए और महिलाओं के आगे बढ़ने, उनके विकास करने का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वहीं भारतीय वायुसेना की अधिकारी मनीषा पाड़ी को भारतीय सशस्त्र बल में पहली महिला सहायक एडीसी के रूप में चुना गया। ये भी एक महिला के आगे बढ़ने का बहुत अच्छा उदाहरण है और ये बताता है कि महिलाएं कहां से कहां पहुंच रही हैं और कितना आगे बढ़ रही हैं। जब वित्त मंत्री के पद पर निर्मला सीतारमण विराजित होती हैं, तो मुझे एक महिला होने के नाते गर्व होता है। जब राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू विराजित होती हैं, तो मुझे एक महिला होने के नाते अभिमान होता है। मुझे ये यकीन हो जाता है कि देश में, समाज में, दुनिया में महिलाएं विकास कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और हर जगह अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी के परचम को लहरा रही हैं। आज के दिन मैं बस यही कहूंगी कि आज भी जहां महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, वहां स्वयं महिलाओं को खड़े होना होगा, अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। पुरुष वर्ग और प्रशासन और जो अन्य जिम्मेदार लोग हैं वो तो अपनी भूमिका को निभाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपने हक की लड़ाई को लड़ना सीखना होगा और अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करना बंद करना होगा। महिलाओं को आगे बढ़ने में साथ देना होगा, उनका हाथ थामना होगा। यदि ये सोच बदलेगी, यदि हम अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और सही दिशा में विकास करेंगे, तो आज का दिन निश्चित तौर पर सार्थक होगा और हम महिलाओं को और भी आगे बढ़ाने में, उनकी स्थिति को सुधारने में जरूर कामयाब होंगे। अंत में मैं बस यही कहूंगी कि कुछ लोग कहते हैं कि महिला एक पहेली है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि महिला एक सीधी सरल रेखा है। यदि आप उसको समझ लेंगे, उसको जान लेंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आंखों में है, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में रहने वालों ने समुंदर नहीं देखा और पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम हूं, तुमने मुझे छूकर नहीं देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि जब आप आज के इस वीडियो की स्पीच को तैयार करके अपनी स्पीच को देंगे, तो जो पूरा ऑडिटोरियम है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठेगा, क्योंकि ऐसी स्पीच कोई और नहीं देगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपके कोई सुझाव है, किसी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक का एक पेज है, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यदि आप मेरी पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मेरी आने वाली जो वर्कशॉप है उसमें रजिस्टर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे से अपनी स्पीच को दीजिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथ ही आपको महिला दिवस की भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं।
तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।